चार करामाती बहुए भाग 10। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। शिवलिंग के बीहड़ क्षेत्र में दुर्गम पहाड़ियों पर बैठी क्रोएला ईश्वर साधना में डूबी थी। लेकिन जब भूख प्यास के मारे कलेजा छलनी हो गया तो आसन से उठी और पानी खोजने लगी। संयोग से पहाड़ी पर उस समय ग्वाले अपने पशुओं को चराने आए थे। क्रोएला की वेशभूषा देखकर और उसको साध्वी जानकर ग्वालों ने उसको कुछ फल और दूध आदि देकर सम्मानित किया। क्रोएला सब वस्तुओं को लेकर खुश हो गई और वापस अपने गंतव्य पर आ गई। कुछ समय बीत जाने पर एक शेर आ गया जहां पर क्रोएला बैठी थी। इसी जगह क्रोएला की आसन के समीप ही बैठ गया। शायद कोई शिकार करके आया था, इसलिए शीघ्र ही वह वहीं पर सो गया। जब ग्वाले उस समय दिन क्रोएला को कुछ खाने की वस्तुएं भेंट करने जा रहे थे तो वहां पर शेर को बड़ी शालीनता से बैठे देखा। दूर से देखने पे पता ही नहीं चल रहा था कि शेर सोया था या जगा हुआ। तभी वो आपस में बातें करने लगे। अरे भाई, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है बल्कि माँ जगदम्बा का अवतार मालूम होती है। अरे भाई, माता का अवतार नहीं है, मुझे तो यह साक्षात माता जी लगती हैं। देखो, बगल में त्रिशूल और पैरों में शेर। क्रोएला को तपस्या करते देखकर ग्वाले गांव वापस आ गए और गांव भर में बात फैल गई कि कोई सिद्धि स्त्री नीलांबर पर बैठी हुई साधना कर रही है, जो कि खुद जगदम्बिका भगवती का अवतार मालूम होती है। यह बात सुनकर गांव के भोले भाले बाशिंदे पूजा के थाल लेकर नीलांबर पर्वत पर पहुंच गए और पहाड़ी पर बैठी हुई उस कल्याणकारी देवी को देखने लगे। यद्यपि वो सब उसके वास्तविक नाम से अनजान थे, पर भक्त भावना से ओत प्रोत होकर देखने लगे। राक्तांबर धारण किए हुए, गौरवी मस्तक पर पीला चंदन लगाए, खुले काले केश और पैरों में महावर लगाए साक्षात त्रिपुर सुंदरी लग रही थी। पास में ही सिंह बैठा था, जो कि अनजान था गांव वालों के कौतूहल से। गांव वालों की सिंह को देखकर क्रोएला के समीप जाने की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन सब कुछ धन्य धान वस्त्रादि वहीं पर चढ़ाकर मन्नतें मांगने लगे। अब तो गांव वालों ने क्रोएला के लिए पर्वत से नीचे जहां चढ़ाई शुरू की होती है वहां पर सुंदर प्रवेश द्वार बनवा दिया और उस पर लिख गया शक्ति द्वार। काफी दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अब शेर की निद्रा भी भंग हो चुकी थी। गांव वाले भक्ति रस में डूबे क्रोएला की आरती कर रहे थे। क्रोएला गांव वालों की लाई गई 56 भोग की थालियां खा रही थी। स्वयं क्रोएला भी इस बात से अनजान थी कि जिस शिला पर वो बैठी थी, इसी शिला के लगभग 20 फुट नीचे शेर भी सोया हुआ था, क्योंकि शिला पर चढ़ने के लिए रास्ता पीछे की तरफ से था, जहां से क्रोएला चढ़ती उतरती थी। क्रोएला देवी बनकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी। मुफ्त का शाही भोग और रोज इतना सम्मान। अब वह स्वयं को ही ईश्वर समझने लगी थी। खुद को माता रानी कहलवाने वाली लगी थी, लेकिन माता रानी की लीला भी बड़ी विचित्र है। भला वो अपने नाम पर पाखंड कब तक चलने देती। हुआ यूं कि शेर की आंख खुल गई। क्रोएला उस समय सोई हुई थी। भोर का समय था और क्रोएला के भक्त उसको भोर भय दिन चढ़ गया जैसे भक्तिमय गानों से उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ उसके विपरीत। उठना क्रोएला को था और उठ गए सिंह महाराज। सिंह जी ने जो जोरदार दहाड़ लगाई, ऐसा लगा कि धरती हिल गई और तूफान आ गया। अब सिंह उठकर क्या करने वाला है और लोगों की सिंह को देखकर क्या प्रतिक्रिया हुई, जानेंगे अगले भाग में। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।